आज ये जो सरकार है ये दररोज सैकड़ों के तादाद में जीआर निकाल रही है, हर समाज के लिए निकाल रही है, हर समाज के आरक्षण के लिए सोच रही है, हर समाज की भलाई के लिए सोच रही है, और मुस्लिमों के लिए वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। हाल फिलहाल की सरकार के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने गुमराह करने वाला जवाब विधानसभा में दिया, विधानसभा के फ्लोर पे दिया, क्या हम धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकते। मैं एक बात साफ करता चलूं कि हमने धर्म के नाम पे कभी आरक्षण नहीं मांगा मुसलमानों ने। हमने हमेशा ये कहा है, और सारी कमिटीज की रिपोर्ट ये है कि मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पे उनको आरक्षण दिया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं PK टाइम न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ में सिद्धाम हुसैन खाटिक। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अंदर राज्यव्यापी एक आंदोलन किया जा रहा है, जो माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र की ओर से जो है ये आंदोलन है। इस वक्त हमारे साथ में जो है इस जो संघ के एडवोकेट सलीम बापू मियां पटेल हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका जो है PK टाइम न्यूज में स्वागत है। सर, सबसे पहले जो है मैं जानना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र है, ये संगठन कब से है और इसका काम किस तरह से जो हो रहा है आपकी? माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का जो मकसद है, ये जो वजूद में आई, तो उसके पीछे बहुत सारी वजह है। पूरे मुल्क के अंदर ये माहौल चल रहा था कि भाई मुस्लिम आरक्षण के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जो सिस्टमेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, सब कानूनी जो हमारी प्रोविजंस है संविधान के अंदर, उसका सहारा लेते हुए मुस्लिम आरक्षण की एक अच्छे से अपना प्लीड कर सके गवर्नमेंट के सामने। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी सबसे पहले 1948 में पार्लियामेंट के अंदर इस विषय पे चर्चा की गई कि मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहिए, सामाजिक स्थिति के, आर्थिक स्थिति के और शैक्षणिक स्थिति के मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद में फिर केंद्र सरकार ने अलग अलग कमीशंस बनाए, जिसमें रंगनाथ मिश्रा आयोग था, उसके बाद में आपका गोपाल कृष्ण कमीशन था, जस्टिस राजेंद्र सेक्टर कमेटी बनी, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने महमूदुर रहमान कमेटी बनाई। तो ऐसी अलग अलग कमेटीज़ ने वक्त पे अलग अलग सर्वेस के माध्यम से ये सब चीज़ों के लिए काम किया है। तो उस वक्त ज़रूरत महसूस हो रही कि मुसलमानों की नुमाइंदगी करने के लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बने। इसलिए 28 जनवरी 2004 को बम्बई के अंदर साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में इसकी इब्तिदा की गई। जनाब एडवोकेट सिराजुद्दीन देशमुख साहब, साबिक MLA महाराष्ट्र बीड़, तो ये इसके सदर है, और शेख मसूद साहब इसके मुख्य संगठक है। मैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ, और हमारे बहुत सारे साथी पूरे महाराष्ट्र में इसके अहदेदार रहे और उनसे जुड़े हुए हैं। अब तक जो है आपने कौन कौन सा आंदोलन किए हैं, और अभी जो आंदोलन करने वाले हैं उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि अब जो है वो आंदोलन को फिर से किया जाए? नहीं, ऐसे अभी आंदोलन कर रहे ऐसे नहीं है। उस वक्त ही जुलाई 2004 में हमने एक राज्य स्तरीय हमारे सम्मेलन हुए थे, जो एक सम्मेलन औरंगाबाद में हुआ था, उसके बाद भी बीड़ में, लातूर में, उस्मानाबाद में, नासिक में, अकोला में, बुल्ढाना में और भुसावल में हमने एक बहुत बड़ा स्टेट लेवल का उस वक्त सम्मेलन लिया था, यहाँ के रेलवे इंस्टीट्यूट में। हमारे साथी जावेद कुरैशी साहब, एडवोकेट गफ्फार साहब, और ये सारे लोगों ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, एडवोकेट मजीद कुरैशी साहब। और यहाँ एक बहुत कामयाब 2004 में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट का सम्मेलन लिया गया। उसके बाद में जब जस्टिस राजेंद्र चर्च कमेटी की रिपोर्ट्स के लिए कॉल किया गया, तो हम नुमाइंदगी की सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स कमीशन के सामने रखे। महमूदुर रहमान कमेटी के सामने भी हमने प्रेजेंट किया, और हम समाज के उलेमाओं से, दानिश्वरों से, लीगल एक्सपर्ट से, जो रिजर्वेशन में जो लोग काम कर रहे हैं इस मकसद को लेके, उनसे हम वक्त पे बातचीत लेके हमको गाइडेंस और रहनुमाई मिलते रही, और उनके रहनुमाई में हमने काफ़ी आंदोलन किए। मराठवाड़ा की जब महाराष्ट्र की जब विलासराव देशमुख साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो जब मंत्रिमंडल की बैठक पे एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाल के हमने वहाँ भी निवेदन पेश किया था। उस वक्त की देश की महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय प्रतिभाताई पाटिल जी को भी मुलाकात करके शिष्टमंडल के द्वारा उनसे भी मांग की गई थी, और हर तरह की कोशिश सामाजिक जागृति का काम किया गया। अभी हाल ही में हमारे दोस्त जावेद कुरैशी साहब ने औरंगाबाद से मुंबई तक लॉन्ग मार्च निकाला था, और हर वक्त की गवर्नमेंट से हमारे
मुतालबा रहा है कि भाई माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिए गए। इसमें थोड़ी कामयाबी हमको 2014 में मिली जब मराठा और मुस्लिम को आरक्षण दिया गया, और उसमें मुस्लिम को 5% आरक्षण दिया गया था नौकरी और शिक्षण में। लेकिन बाद में सरकार बदल गई, वो ये जो आरक्षण है चैलेंज हुआ हाईकोर्ट के अंदर, और हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण रद्द कर दिया। मुस्लिमों का भी जो नौकरियों का आरक्षण है वो रद्द कर दिया था। लेकिन पार्टली रिलीफ ये मिला था, अल्लाह का एहसान है, क्या शिक्षण के अंदर मुसलमानों का 5% आरक्षण हाईकोर्ट ने अपील किया था। सरकार को एक अमेंडमेंट करके उसका अध्यादेश निकालना था, लेकिन क्योंकि बाद में युति की सरकार रही, भाजपा शिवसेना की, उन्होंने 5 साल में इस तरफ तवज्जो नहीं दिया। जो सेकुलर पार्टीज के, कांग्रेस के जो एमएलएस थे, उन्होंने वक्त वक्त पे बात उठाई, लेकिन उन पे तवज्जो नहीं दी गई। 5 साल ऐसे निकल गए। लेकिन जब अलायंस की गवर्नमेंट आई उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में, तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भाई अलायंस की गवर्नमेंट है, सेकुलर गवर्नमेंट है, उसमें कांग्रेस है, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी है, तो इस वक्त ये ऑर्डिनेंस निकलेगा। लेकिन उस वक्त भी ऑर्डिनेंस नहीं निकला, और हमको बहुत बड़ी आघाड़ी से भी बहुत बड़ी निराशा मुसलमानों के हाथ में लगी। उसके बाद में ये जो विद्यमान सरकार है, इसमें कांग्रेस के जो एमएलएस हैं, सेकुलर पार्टीज के एमएलए, इन्होंने आवाज़ उठाई, तो वहाँ हाल फिलहाल की सरकार के मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने गुमराह करने वाला जवाब विधानसभा में दिया, विधानसभा के फ्लोर पे दिया, क्या हम धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दे सकते। मैं एक बात साफ करता चलूं कि हमने धर्म के नाम पे कभी आरक्षण नहीं मांगा मुसलमानों ने। हमने हमेशा ये कहा है, और सारी कमेटीज की रिपोर्ट ये है कि मुसलमानों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन पे उनको आरक्षण दिया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, और उसके लिए भी हम मांग रहे। और जब आरक्षण दिया गया था तो मुसलमानों में की 50, क्योंकि मुसलमानों की कुछ जो समाज है उनको पहले से ओबीसी में आरक्षण मिल रहा है। उसके बाद में शब्बीर अंसारी साहब ने जब आंदोलन चलाया तो उसमें कुछ कास्ट और ऐड हो गई, अभी भी ऐड होने का सिलसिला चल रहा है। और जब ये रिजर्वेशन दिया था महाआघाड़ी की सरकार ने, तो 50 मुसलमानों की में की कास्ट आइडेंटिफाई की गई थी, और 50 बिरादरियों को आइडेंटिफाई करके उनको ये सब इकोनॉमिक बेसिस पे, एजुकेशन बेसिस पे और सोशल बेसिस पे उनको 5% रिजर्वेशन दिया गया है। तो ये सरकार गुमराह कर रही है, इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि अब सड़क पे उतर के लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अभी आप जो आंदोलन करने वाले, उसकी क्या रूपरेखा रहेंगी, किस तरह जो है वो आंदोलन होगा आगे? अब हमारी ये है कि जैसे आपको सबको पता है कि विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, और ख़ास करके मुसलमानों ने लोकसभा के अंदर सेक्युलर पार्टी के पीछे पूरी ताकत खड़ा करके उनको वोट किया, तो सेक्युलर पार्टी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। तो हम ये आंदोलन के जरिए से चाहते हैं कि सेक्युलर पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो में ये रिजर्वेशन के बारे में अपना स्टैंड क्लियर करें, और जो दूसरी पार्टियाँ भी है जो आज सरकार में बैठे हैं, वो भी अपना स्टैंड क्लियर करें। क्योंकि अगर कोई हक बात है, आज ये जो सरकार है ये दररोज सैकड़ों के तादाद में जीआर निकाल रही है, हर समाज के लिए निकाल रही है, हर समाज के आरक्षण के लिए सोच रही है, हर समाज की भलाई के लिए सोच रही है, और मुस्लिमों के लिए वो कुछ नहीं सोच रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हमको ऐसा लग रहा है कि आम मुसलमानों को एक जगह आके फिर से लड़ाई लड़ना पड़ेगी, और माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र इंशाल्लाह ये लड़ाई हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, लीगल लेवल पे लड़ने के तैयार है, विधानसभा में, लोकसभा में लड़ने के लिए तैयार है, और सड़क पे लड़ने के लिए भी तैयार है। इसलिए हमने पूरे महाराष्ट्र के जिम्मेदारों की एक मीटिंग 10 अक्टूबर जुमेरात के रोज जलगांव में बुलाई है। उस मीटिंग में आगे के जो आंदोलन की रूपरेखा है वो ठहराई जाएंगी, और उसी रोज 3 तारीख को जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे आंदोलन की जो डिटेल हमारा जो वहाँ मीटिंग में जो ठहरेगा रोड मैप, उस प्लानिंग के हिसाब से हम सारा आंदोलन की रूपरेखा वहाँ आपसे शेयर करेंगे। सर 10 तारीख को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? 10 अक्टूबर जुमेरात के रोज पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग जलगांव में रखी गई है, और मीटिंग के बाद 3 बजे पद्मालय रेस्ट हाउस जलगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है। मैं वीके टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से
सारी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कीजिए और माइनॉरिटी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के इस मुस्लिम आरक्षण के आंदोलन में आपका भी हमें साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसूलों पे जब आज आ जाए, उसूलों पे जब आज आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, और जिंदा है तो फिर जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह मिलते हैं 10 तारीख को 3 बजे। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ में एडवोकेट सलीम बापू मियां पटेल, कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन खाटिक, बीके टाइम न्यूज लाइव के लिए। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MHCET, 11वीं और 12वीं आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।